सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके के अंदर। साथियों, आज हम राजस्थान किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जो प्रमुख घटनाएं आती है या हत्याकांड आते हैं उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस घटना और हत्याकांड से अक्सर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा और आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारा परीक्षा के अंदर पेपर सही हो, ना कि मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि ज्ञान बांटना मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आप जब भी पेपर में जाओ तो राजस्थान किसान आंदोलन से जुड़ी हुई या मेरे द्वारा जो भी यहाँ पर जानकारी आपको मिलती है वो जानकारी अगर आप पूरी देखने के बाद में आप पेपर में बैठते हो तो पेपर में आपका प्रश्न है वो गलत नहीं हो, यह मेरा उद्देश्य है। साथियों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, आप अपने इस भाई को सपोर्ट करें। और साथियों, आपके लिए एक नई सीरीज का आगाज किया जा रहा है। 2 या 4 दिनों में मैं आपको बता दूंगा। बेहतरीन सीरीज है, राजस्थान जीके है वो उसमें पूरा समेटने वाला हूं, यह मेरा वादा रहा। उसमें मेहनत है वो बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर आपने उसमें सपोर्ट दिखाया तो साथियों वो सीरीज है वो एक मील का पत्थर साबित होगी आने वाली परीक्षा के अंदर। सभी परीक्षा, आप चाहे किसी परीक्षा में बैठ जाना, उस परीक्षा के अंदर अगर राजस्थान जीके आता है तो वो सीरीज है वो आपके लिए एक वरदान साबित होने वाली है, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आपको सिर्फ कम समय में ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा और साथ में याद भी करवाने वाला हूं। यह भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर धारण करता हूं। इसी जिम्मेदारी से मैं है वो आगे बढ़ने वाला हूं। सिर्फ आपके सपोर्ट की जरूरत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए मुझे। राजस्थान किसान आंदोलन की घटना और हत्याकांड बात करते हैं इसकी। आप सभी के लिए 2 लाइनें। इतिहास में कहां लिखे जाते हैं वो युद्ध जो अक्सर दिलों की सरजमीन पर लड़े जाते हैं, वह युद्ध जिसमें तलवारें हथियार उपयोग में लिए जाते हैं, वो तो युद्ध है वो हमारी इतिहास वाली बुक के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन जो अक्सर दिलों की सरजमीन पर, अक्सर दिलों में जो युद्ध लड़े जाते हैं वो युद्ध कोई नहीं जानता है, वो सिर्फ वो बंदा ही जानता है जिस बंदे के ऊपर बीतती है, और उससे बेटर है वो कोई नहीं जान सकता। बढ़ते हैं आगे हमारे सेशन के ऊपर। आपको है वो कम समय में ज्यादा जानकारी मिलने वाली है। साथियों, सबसे पहले आपको याद रखना है बेंगू किसान आंदोलन। आपको याद रखना है बेंगू किसान आंदोलन। एक बेंगू किसान आंदोलन और एक बूंदी किसान आंदोलन, इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन है वो मुझे ही होता है या आपको भी होता है। अब मेरे समझ में आवे कोनी कि बूंदी किसान आंदोलन के अंदर किसी घटना हुए और बेंगू किसान आंदोलन के अंदर किसी घटना या हत्याकांड हुए। आ जानकारी है कि मेरे कंफ्यूजन रहे या थारे भी कंफ्यूजन रहे। अब देखो, अब 2 घटना है। एक तो घटना है चांदखेड़ी गांव की घटना, एक तो घटना है चांदखेड़ी गांव की घटना, और एक है डाबी हत्याकांड। एक है डाबी हत्याकांड, एक है चांदखेड़ी गांव की घटना, एक है डाबी हत्याकांड। अब थे बताओ बेंगू और बूंदी किसान आंदोलन के अंदर किसी घटना आई। अब मैं थाने एक बार याद करवा दूं, एकदम बढ़िया तरीकों याद करवा दूं, मेरे बाद रामायण कदी कौन बोलो। जैसे ही बूंदी का नाम आएगा फट दे से ही बताने वाले हो कि बूंदी के अंदर कौन सी घटना होने वाली है और बेंगू किसान आंदोलन के अंदर कौन सी घटना होने वाली है। तो आप देखिए इसमें ये यहाँ पर क्या आ रहा है, बूंदी के अंदर आ रहा है द, और द को बना देते हैं डे। क्या बना देते हैं डे, और डे से आपको याद रखना है डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड का संबंध किससे है? डाबी हत्याकांड का संबंध है वो बूंदी किसान आंदोलन से है, और चांदखेड़ी गांव की घटना है वो कहां पर होती है? बेंगू किसान आंदोलन के अंदर होती है। और बेंगू किसान आंदोलन में जो किसानों का नेतृत्व है वो रामनारायण चौधरी के द्वारा किया जाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि बूंदी किसान आंदोलन के अंदर है वो कौन सी घटना आएगी? बूंदी से आपके
बूंदी से आपने देखा कि द इसके पीछे आ रहा है और इसके पीछे ड आ रहा है, तो डब्बी हत्याकांड का संबंध किससे है? तो बूंदी किसान आंदोलन से है। अब एक और तरीका बताता हूं जिससे आपको है वो थोड़ा आसानी से याद हो जाए। साथियों एक और तरीका बताता हूं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। ये क्या है? बूंदी। बूंदी को किसके अंदर पैक करना है? बूंदी को डब्बी के अंदर पैक करना है। किस में पैक करना है? डब्बी के अंदर पैक करना है। अरे क्योंकि देवी के भोग लगानो है। किर भोग लगानो है? देवी के भोग लगानो है और देवी का भोग लगानो है। और अब बूंदी लेवन खातर कौन आसी? बूंदी को लेने के लिए आने वाले हैं हमारे नाना। कौन आने वाले हैं? हमारे नाना। तो नानक जी भील, नाना से हो गया नानक जी भील। कौन हो गया? नानक जी भील। और देवी से हो गया देवीलाल। कौन हो गया? देवीलाल गुज्जर। कौन हो गया? देवीलाल गुज्जर। और डब्बी हत्याकांड, बूंदी को क्या करना है? बूंदी को डब्बी के अंदर पैक करना है। अरे भाई बूंदी को डब्बी के अंदर पैक करना है। पैक करने के बाद में देवी का उसको भोग लगाने वाले हैं। भोग लगाने के लिए बूंदी की डब्बी है वो कौन है वो लेने वाले हैं? तो हमारे नाना जी लेकर आने वाले हैं, क्योंकि घर में सबसे बड़े हमारे नाना जी है। बूंदी की डब्बी है वो हमारे नाना जी लेने वाले हैं। और क्योंकि देवी के भोग लगाना है, बूंदी को क्या करना है? बूंदी को आपको पैक करना है डब्बी के अंदर। डब्बी से हो जाएगा डब्बी हत्याकांड। क्या हो जाएगा? डब्बी हत्याकांड। बूंदी को डब्बी के अंदर पैक करना है क्योंकि देवी के भोग लगाना है। क्योंकि देवी के, तो देवी से याद रखना है देवीलाल गुज्जर। देवीलाल गुज्जर और हमारे नाना जी आने वाले हैं साथ में भोग लगाने के लिए, तो नानक जी भील। देवीलाल गुज्जर और नानक जी भील का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से है? बूंदी किसान आंदोलन से। नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर है वो किस हत्याकांड के अंदर मारे जाते हैं? डब्बी हत्याकांड के अंदर मारे जाते हैं। और उसके बाद में बेंगू के अंदर, उसके बाद में कौन सा है? बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन में कौन सी होती है? पीछे एक ही बच गई, चांदखेड़ी गांव की घटना। और चांदखेड़ी गांव की घटना कब होती है? चांद तो तेरा है मुझे भी पता है। चांद तो तेरा है मुझे भी पता है, क्योंकि तूने क्या खाए हैं? 7 फेरे खाए हैं। क्या खाए हैं? 7 फेरे खाए हैं। तो ये डेट है चांदखेड़ी गांव की घटना की 13 जुलाई 1923 को होती है चांदखेड़ी गांव की घटना। और डब्बी हत्याकांड कब होता है? तो डब्बी के अंदर अक्सर कितना है? 2 दूनी 4, 2 अप्रैल 1923 को क्या होती है? 2 अप्रैल 1923 को डब्बी हत्याकांड होता है। डब्बी हत्याकांड के बाद में यह चांदखेड़ी गांव की घटना होती है। साथियों आपको सबसे पहले याद रखना है कि बूंदी के अंदर क्या होता है। बूंदी के अंदर डब्बी हत्याकांड होता है। कब होता है? 2 अप्रैल 1923 को होता है। डब्बी गांव के अंदर एक पेड़ के नीचे है वो सम्मेलन हो रहा था और इस सम्मेलन का नेतृत्व है वो नैनूराम कर रहे थे। और इसी मंच पर खड़े होकर नानक जी भील है वो झंडा गीत गा रहे थे कि सर भले ही कटाना मगर झंडा नहीं झुकना चाहिए। ये गीत गा रहे थे। गीत पूरा होता नहीं है, इससे पहले ही पुलिस वाला है वो एक चिल्लम पीते हुए व्यक्ति को धक्का मारता है। उससे क्या होती है? जो चिल्लम की राख होती है वो राख है वो उस व्यक्ति के कपड़ों में गिर जाती है। वो हड़बड़ाहट में खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद जो आसपास के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ पर कोई पुलिस है वो कोई कार्यवाही कर रही है। फिर यहाँ पर इकराम हुसैन के द्वारा गोलियां चलाने का आदेश दिया जाता है और इसी गोलीबारी के अंदर नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर है वो शहीद हो जाते हैं। फिर नानक जी भील के शव को लेकर देवगढ़ के जंगलों में लोग चले जाते हैं। फिर वहां पर एक डॉक्टर को बुलाकर जो औपचारिकता होती है वो पूरी की जाती है। 7-8 दिनों तक नानक जी भील के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। फिर अंतिम संस्कार की बारी आती है और गांव वालों के द्वारा इतने नारियल लाए जाते हैं कि नानक जी भील का अंतिम संस्कार है वो केवल नारियलों से ही किया जाता है। यही प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर का संबंध किससे है? तो बूंदी किसान आंदोलन से। डब्बी हत्याकांड का संबंध किससे है? बूंदी किसान आंदोलन। डब्बी हत्याकांड कब होता है? 2 अप्रैल 1923 को डब्बी हत्याकांड होता है। मैंने याद करवाया है, एक बार और याद कीजिए।
बूंदी को डब्बी के अंदर पैक करके ले जाना है, क्योंकि देवी के भोग लगाना है। बूंदी को डब्बी के अंदर पैक करना है। डब्बी हत्याकांड डब्बी के अंदर पैक करना है। क्यों करना है? देवी के भोग लगाना है। देवीलाल गुज्जर और हमारे नाना जी आने वाले हैं, इतनी बात याद रखनी है। नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर का संबंध किससे है? बूंदी किसान आंदोलन से। डब्बी हत्याकांड बूंदी किसान आंदोलन से। उसके बाद में बेंगू में चांदखेड़ी गांव की घटना होती है। चांद से आपको याद रखना है कि ट्रेंच नाम का यहाँ पर व्यक्ति आता है, और इसमें क्या होता है? इसमें रूपाजी कृपाजी है वो शहीद हो जाते हैं, और यही पर्सन है वो एग्जाम का ट्रेंड बन जाता है। रूपाजी कृपाजी का संबंध किससे है? तो बेंगू किसान आंदोलन से। किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू किसान आंदोलन से संबंध किसका है? संबंध किसका है? रूपाजी और कृपाजी। रूपाजी और कृपाजी। चांदखेड़ी गांव की घटना में क्या होता है? चांदखेड़ी गांव की घटना, चांदखेड़ी गांव के अंदर किसानों की सभा हो रही थी। यहां पर ट्रेंच आता है, गोलीबारी करता है, और इसी गोलीबारी के अंदर रूपाजी और कृपाजी है वो शहीद हो जाते हैं। रूपाजी कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? राजस्थान पुलिस का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि रूपाजी कृपाजी का संबंध किससे है? बेंगू किसान आंदोलन। चांदखेड़ी गांव की घटना कब होती है? 13। अरे भाई, चांद तो 13 है, मुझे भी पता है। चांद तो 13 है, मुझे भी पता है, क्योंकि 7 फेरे खाकर लेकर आया है। और चांदखेड़ी गांव की घटना और डब्बी हत्याकांड कब होता है? दोनों 1923 के अंदर होते हैं। दोनों कब होते हैं? 1923 के अंदर होते हैं। ट्रेंच के द्वारा गोलीबारी की जाती है। इसमें रूपाजी और कृपाजी शहीद हो जाते हैं। बढ़ते हैं अब आगे। आप सभी के ये कंफ्यूजन तो नहीं रहता है कि बेंगू, रूपाजी कृपाजी, देवीलाल गुज्जर, नानक जी भील का संबंध किससे है? रूपाजी कृपाजी किस किसान आंदोलन में है? तो अब वो कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब थाने याद करवा दियो। रूपाजी कृपाजी का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से। बूंदी के अंदर बूंदी का डब्बा है वो पैक कौन करवाएंगे? देवी के लिए करवाएंगे, हमारे नाना करवाने वाले हैं। नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर का संबंध किससे है? तो बूंदी किसान आंदोलन से है। और डब्बी से याद रखना है डब्बी हत्याकांड। डब्बी के अंदर अक्सर 2 है, 2 दूनी 4। 2 अप्रैल 1923 को दोनों घटना होती है, चांदखेड़ी गांव की घटना और डब्बी हत्याकांड। अब कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। एक बार अंत में है वो थोड़ा बहुत आपको रिवीजन भी करवा दूंगा। साथियों, अब बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन के अंदर जो घटना होती है। भाई साहब, इतनी बड़ी घटना होती है, और एक बीकानेर के अंदर होती है। सबसे पहले बीकानेर के अंदर आपको याद रखना है कांगड़ कांड। बीकानेर के अंदर है कांगड़ कांड। कब होता है? 1946 के अंदर होता है, जब बीकानेर किसान आंदोलन के दौरान ये कांगड़ कांड होता है। और कहां पर होता है? रतनगढ़ के अंदर होता है। वर्तमान में ये चूरू के अंतर्गत आता है यह कांगड़ कांड। कांगड़ कांड। और अलवर में आपको याद रखना है नीमूचना की घटना। नीमूचना की घटना कब होती है? नीमूचना की घटना या नीमूचना हत्याकांड कब होता है? 14 मई 1925 को। कब होता है? 14 मई 1925 को होता है। अलवर लवर है वो क्या खाने वाले हैं? लवर है वो नींबू और चिड़ा है वो साथ में बैठकर खाने वाले हैं। नीमूचना की घटना या नीमूचना हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो अलवर किसान आंदोलन से नीमूचना हत्याकांड का संबंध है। और नीमूचना हत्याकांड कब होता है? 14 मई 1925 को होता है। कब होता है? 14 मई 1925 को होता है। यहाँ का राजा है वो अलवर का राजा कौन था? जय सिंह था। नीमूचना गांव के अंदर क्या है? किसानों की सभा हो रही थी, और इसी किसानों की सभा पर है वो गोलियां चलाई जाती है। जय सिंह के द्वारा छज्जू सिंह को भेजा जाता है। छज्जू सिंह के द्वारा है वो धड़ 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 गोलियां चलाई जाती है। और इसमें निर्दोष बच्चे, स्त्रियां, बहुत सारे आदमी, बहुत सारे किसान है वो इसमें शहीद हो जाते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने इस घटना को क्या कहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया है। डबल डायरिज्म इसे बताया है। और दिल्ली के रियासत समाचार पत्र ने इसे क्या कहा है? दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। और रामनारायण चौधरी ने इसे नीमूचना की
निमुचना हत्याकांड कहा है और छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह को कहा जाता है। छज्जू सिंह ने निमुचना में जाकर, किसानों की सभा हो रही थी 14 मई को, वहां पर जाकर है वो गोलियां चलाते हैं। इतनी गोलियां चलाते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा जाता है कि अब तो डट जा। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी से विभत्स बताया जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा डबल डायरिज्म इसे कहा जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा और दिल्ली से रियासत समाचार पत्र निकलता है, उसके द्वारा क्या कहा जाता है, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। रामनारायण चौधरी कहता है कि यह तो निमुचना हत्याकांड है। क्या है? निमुचना हत्याकांड। नींबू और चना किसके साथ में मिलकर खाने वाले हो? तो आपके लवर के साथ में खाने वाले हो नींबू और चना। निमुचना की घटना कब होती है? 14 मई 1925 को होती है। अलवर के अंदर होती है। छज्जू सिंह के द्वारा गोलियां चलाई जाती है। एकमात्र किसान आंदोलन जो खालसा भूमि में लड़ा जाता है। खालसा भूमि में लड़ा जाता है। एकमात्र किसान आंदोलन, सांप्रदायिक किसान आंदोलन एकमात्र कौन सा था? मेव किसान आंदोलन। कौन सा था? मेव किसान आंदोलन। कौन सा था? मेव किसान आंदोलन। उसके बाद में मारवाड़ किसान आंदोलन के अंतर्गत 2 घटनाएं होती है। मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन के अंदर एक होता है डाबड़ा हत्याकांड। क्या होता है? डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा हत्याकांड कब होता है? 13 मार्च। डाबड़ा हत्याकांड कब होता है? 13 मार्च 1947 को होता है। कहां पर होता है? डाबड़ा गांव। डाबड़ा गांव कहां पर है? डीडवाना नागौर के अंदर। डीडवाना नागौर के अंदर कौन सा गांव है? डाबड़ा गांव है। डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा हत्याकांड क्या है? 13 मार्च का दिन था। डाबड़ा गांव के अंदर मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा की जॉइंट मीटिंग चल रही थी, जिसकी अध्यक्षता है वो कौन कर रहे? मथुरादास माथुर कर रहे थे और राधा कृष्ण तात जयनारायण व्यास के द्वारा इस डाबड़ा के अंदर मीटिंग का एक आयोजन करवाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता की जाती है। और यहाँ पर है वो मारवाड़ की सरकार के द्वारा यहाँ पर गोलियां चलाई जाती है, लोगों को घर में घुस कर मारा जाता है और अनेक बच्चे, अनेक औरतों की यहाँ पर जाने जाती है। लेकिन सिर्फ एक ही नाम होता है, मारवाड़ का राजा। मारवाड़ का राजा उमेद सिंह के द्वारा ये इतनी बड़ी हत्याकांड होता है। मारवाड़ का राजा इसमें सिर्फ जिम्मेदार होता है। और उसके बाद में चंडावल की घटना। उसके बाद में चंडावल की घटना का संबंध भी मारवाड़ किसान आंदोलन से है। सोजतपाली के अंदर यहाँ पर भी किसानों की सभा हो रही थी। सभा पर क्या की जाती है? फायरिंग की जाती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, चंडावल की घटना कब होती है? 1942 के अंदर सोजतपाली के अंतर्गत होती है। और डाबड़ा हत्याकांड कब होता है? 13 मार्च 1947 को होती है। फिर अंत में मैं आपको यह डेट भी याद करवा दूंगा। बढ़ते हैं आगे साथियों। अब शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई घटनाएं कौन सी है? ये घटनाएं आती है, एक आती है जयसिंहपुरा की घटना। जयसिंहपुरा की घटना ये कब होती है? ये 1934 के अंदर होती है। उसके बाद में है खुड़ी गांव की घटना। उसके बाद में कौन सी है? खुड़ी गांव की घटना। यह कब होती है? 1935 के अंदर। एक आता है कूदन हत्याकांड। कूदन हत्याकांड यह कब होता है? यह भी 1935 के अंतर्गत होता है। जयसिंहपुरा की घटना। जयसिंहपुरा की घटना के अंतर्गत है वो ईश्वरी सिंह के द्वारा गोलीबारी की जाती है। ये पहली घटना होती है जिसमें किसी जाट हत्यारों को सजा मिलती है। ये पहली घटना होती है, जयसिंहपुरा की पहली घटना होती है जिसमें जाट हत्यारों को सजा मिलती है। ईश्वरी सिंह के द्वारा क्या की जाती है? ईश्वरी सिंह के द्वारा गोलीबारी की जाती है। ईश्वरी सिंह के द्वारा क्या की जाती है? ईश्वरी सिंह के द्वारा
गोलीबारी की जाती है। खुड़ी गांव की घटना, खुड़ी गांव की घटना है वो क्या होती है, यहाँ पर चौधरी रत्ना का सिर काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, चौधरी रत्ना का सिर काट दिया जाता है। खुड़ी गांव की घटना, चौधरी रत्ना का क्या काट दिया जाता है, सिर काट दिया जाता है, सिर काट दिया जाता है। खुड़ी गांव की घटना 1935 में होती है। यहाँ पर है वो चौधरी रत्ना का सिर काट दिया जाता है। कुदन हत्याकांड, कुदन हत्याकांड के अंदर यहाँ का नेतृत्व कौन करती है, यहाँ का नेतृत्व यहाँ के किसानों का नेतृत्व धापी देवी करती है, जो एक वृद्ध महिला होती है। धापी देवी क्या होती है, एक वृद्ध महिला होती है, बूढ़ी महिला होती है। इसके द्वारा किसानों का नेतृत्व किया जाता है, किसानों को संबोधित किया जाता है कि आपकी जमीन है, आप लगान है वो किसी दूसरे को क्यों दे रहे हो। इसी बात से प्रेरित होकर किसान लगान देने से मना कर देते हैं। फिर यहाँ पर अंग्रेज वेब आता है। अंग्रेज वेब के द्वारा इतने अत्याचार किए जाते हैं, इतने अत्याचार किए जाते हैं कि इस शेखावाटी किसान आंदोलन, इस शेखावाटी किसान आंदोलन की गूंज है वो लंदन तक चली जाती है। और कुदन हत्याकांड है वो कुदन के अंदर यहाँ पर अंग्रेज वेब के द्वारा इतने अत्याचार किए जाते हैं कि यहाँ के किसानों की पुकार है वो लंदन तक पहुंच जाती है। साथियों, यह थी हमारी आज की जानकारी। एक बार आपको इसका है वो एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं। डेट पूछी जाती है, हत्याकांड पूछी जाती है, घटना पूछी जाती है, किस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई यह घटना है। एक बार फिर देखिए, मैंने बताया बेंगू किसान आंदोलन, क्या बताया, बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, उसके बाद में बताया अलवर किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, क्या बताया, बीकानेर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई घटना और मारवाड़ किसान आंदोलन से जुड़ी हुई घटना और शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई घटनाएं कौन सी है। शेखावाटी किसान आंदोलन, सबसे पहले बेंगू के अंदर, बेंगू और बूंदी के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी घटना कहां पर है। बूंदी के अंदर क्या दया रहा है तो डाबी हत्याकांड, एक है डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड का संबंध किससे है, बूंदी किसान आंदोलन से। डाबी के अंदर अक्षर कितने हैं, डाबी के अंदर अक्षर है 2, 2 दूनी 4, 2 अप्रैल 1923 को, 1923 को। ये दोनों आपको साथ में ही पढ़ने हैं क्योंकि इन दोनों की और जो सन आता है वो सेम ही है, 1923 है। उसके बाद में बच गया पीछे बेंगू बच गया। यहां पर होती है चांदखेड़ी गांव की घटना, चांदखेड़ी गांव की घटना। यह कब होती है, चांद तो तेरा है मुझे भी पता है, चांद तो तेरा है मुझे भी पता है, क्योंकि तूने 7 फेरे खाकर लेकर आया है चांद को। तो 13 जुलाई 1923 को क्या होता है, चांदखेड़ी गांव की घटना होती है। अब एक तो है नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर, नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर, और एक है रूपा जी और कृपा जी, रूपा जी कृपा जी। अब नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर का संबंध किससे है और रूपा जी कृपा जी का संबंध किस घटना से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, मैंने कहा था कि बूंदी आपको डब्बी के अंदर पैक करवानी है, देवी के लिए पैक करवानी है और मेरे नाना आने वाले हैं उसे लेने के लिए। तो ये याद रखना है कि देवीलाल गुज्जर और नानक जी भील का संबंध डाबी हत्याकांड से, चांदखेड़ी गांव की घटना का संबंध है वो रूपा जी कृपा जी इसमें शहीद हो जाते हैं। अलवर किसान आंदोलन से घटना कौन सी है, तो लवर के साथ में क्या खाना है, लवर के साथ में बैठकर नींबू और चना खाना है। क्या खाना है, नींबू और चना खाना है। 14 मई 1925 को होती है। कब होती है, 14 मई 1925 को होती है। निमुचना गांव के अंदर, निमुचना गांव के अंदर छज्जू सिंह के द्वारा किसानों पर गोलियां बरसाई जाती है। निर्दोष बच्चे आदमी इसमें मारे जाते हैं। इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड रियासत समाचार पत्र ने कहा था, जो दिल्ली से निकलता था। रामनारायण चौधरी ने निमुचना हत्याकांड कहा है और महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी खतरनाक डबल डायरिज्म बताया है। और राजस्थान का जनरल डायर है वो छज्जू सिंह को कहा जाता है। निमुचना की घटना बीकानेर के अंदर क्या होता है, बीकानेर का से आपको याद रखना है कांगड़ कांड। कांगड़ कांड कब होता है,
46 के अंदर होता है रतनगढ़ चूरू में। मारवाड़ से आपको दो घटनाएं याद रखनी है। डै से आपको याद रखना है डाबड़ा हत्याकांड। क्या याद रखना है? डाबड़ा हत्याकांड। कब होता है? 13 मार्च 1947 को। कब होता है? 13 मार्च 1947 को। एक याद रखनी है चंडावल की घटना। क्या याद रखनी है? चंडावल की घटना कब होती है? 1942 के अंतर्गत होती है और सोजत पाली के अंदर होती है। शेखावाटी से 3 किसान आंदोलन आपको याद रखने हैं। एक आपको याद रखना है जयसिंहपुरा की घटना। जयसिंहपुरा की घटना, जयसिंहपुरा की घटना। और एक आपको याद रखना है खुड़ी गांव की घटना। खुड़ी गांव की घटना। और एक कुदन हत्याकांड। ये तो डेट याद रखना 1934, 1935, 1935। साथियों ये थी आज की जानकारी और बाकी चीज है जी एकदम बढ़िया तरीके से याद हो सके, लेकिन बेंगू और बूंदी के अंदर कंफ्यूजन ही बा मैं थारी दूर कर दी। और बताओ थन वीडियो किसो को लगी हो कमेंट कर जरूर बताया थे। थारा दोस्ता ने शेयर भी करिया और वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना आपको जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।